अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आर्डिनो की आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसके ड्राइवर किए जाते हैं, किस तरह से इसे कनेक्ट करके इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त आर्डिनो ऊनो का एक बोर्ड है। इसके ऊपर मैं पहले भी मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, ये किस तरह से काम करती है और ये क्या क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम जस्ट यही डिस्कस करेंगे कि इसे कंप्यूटर के साथ किस तरह से कनेक्ट करें और इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम रन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा होगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ ताकि हर अनाड़ी बंदे को जिसको इसके बारे में नहीं पता वो भी इसके बारे में जान ले। दोस्तों, आपको जस्ट करना ये है कि आप लोगों ने आर्डिनो की वेबसाइट के ऊपर से आपने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है आर्डिनो IDE। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों को अपने लैपटॉप में लिए चलता हूं, वहां पर जाकर आप लोगों को बाकी चीजें समझाता हूं कि आपने किस तरह से आर्डिनो को प्रोग्राम करना है और किस तरह से इसके सॉफ्टवेयर वगैरह को करना है। तो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने लैपटॉप में। अब यहाँ पर मैंने आर्डिनो को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा सीधा आप ये वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे ज़रा ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इतना हम इसके ड्राइवर्स को चेक कर लेते हैं कि वो हुए हैं कि नहीं। उससे पहले मैं अपनी आर्डिनो को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर के मैनेज में जाऊँगा। यहाँ पर आप लोगों ने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए थे जब मैंने इस आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। कुछ लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होते, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते, उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को मसला आ रहा होता है। आप जब भी अपने आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे, अगर कोई मसला आएगा तो यहाँ पर अदर डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर COM4 या COM5 वगैरह इस तरह का लिखा आएगा। तो जिस तरह मतलब ये आ रहा है, यहाँ पर येलो कलर का निशान है, उसके ऊपर भी येलो कलर का निशान होगा। आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करनी है। पहले ऑटोमेटिकली सर्च कर लेना, अगर यहाँ से नहीं होता तो आपने डिवाइस को मैनुअली सर्च कर लेना है। तो जहाँ पर आपने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया होगा वहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैंने सी में से रखा हुआ था, प्रोग्राम फाइल में आर्डिनो ये लिखा हुआ है, आर्डिनो के ऊपर क्लिक करके आपने जस्ट नेक्स्ट कर देना है। वो खुद इसे फाइंड कर लेगा और इसे इंस्टॉल कर देगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं ज़रा आर्डिनो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि अपना टूल्स में जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने पहले बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि आपके पास बोर्ड है कौन सा। मेरे पास जो बोर्ड है वो आर्डिनो ऊनो है। ये देखिए बोर्ड इन्फॉर्मेशन में ये बोर्ड आर्डिनो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर वो सभी बोर्ड आपको अवेलेबल होंगे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्डिनो मिनी भी है, आर्डिनो नैनो भी है, इसमें यानी कि आर्डिनो मेगा सारे बोर्ड हैं। मैं इस वक्त आर्डिनो ऊनो इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं आर्डिनो ऊनो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आर्डिनो ऊनो को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे दोबारा से टूल में जाना है। यहां से मुझे अपनी कॉम को सिलेक्ट करना है, पोर्ट सिलेक्ट करनी है कि कौन सी पोर्ट में मेरी आर्डिनो कनेक्ट है। पोर्ट में जाने के बाद यहाँ से ये देखिए COM5 में मेरी आर्डिनो कनेक्ट है, मैं इसे COM5 को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर दोबारा से टूल में जाना है और यहाँ से आपने गेट बोर्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, जब आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके बोर्ड की, इसका मतलब ये है कि आपने अपने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को भी बिल्कुल ठीक तरह से इंस्टॉल कर लिया है, ड्राइवर भी ठीक तरह से इंस्टॉल किए हैं और ये आपका बोर्ड का नंबर, बोर्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब बारी आ जाती है इसमें कोई प्रोग्राम इंसर्ट करने की। प्रोग्राम डालने के लिए यहाँ पर कुछ सैंपल्स पड़े होते हैं। मैं फाइल्स में जाता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है। ये सारे प्रोग्राम हैं इसके जो कि एक नए बंदे के लिए होते हैं। मैं बेसिक में चला जाता हूँ। बेसिक में मैंने ब्लिंक के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि मैं इससे LEDs को ब्लिंक करना चाहता हूँ। एक नई विंडो ओपन होगी, बैक वाली को चाहे आप क्लोज कर दें। ठीक है, ये है जी आपका एक प्रोग्राम।
अब ये प्रोग्राम जो है वो इसे हमने अपनी आर्डिनो में अपलोड करना है। तो इससे पहले ये आपको नज़र आ रहा है चेक मार्क, यहाँ पर पहले मुझे इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करना पड़ेगा कि आया ये प्रोग्राम ठीक है। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं पहले उसे वेरीफाई कर लिया करें ताकि आपके आर्डिनो में अपलोड करने में आसानी हो, कोई एरर ना आए। ठीक है जी। जब यहाँ पर डन कंपाइलिंग का ऑप्शन आ जाए तो आपने ये वाले अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। अपलोडिंग हो गई है, ये देखें डन अपलोडिंग हो गई है। जब यहाँ से अपलोडिंग हो जाएगी तो आपने इसको मिनिमाइज कर देना या चाहे क्लोज कर दें क्योंकि अपलोडिंग तो हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, एक आम बंदा भी इसे बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सो मैं नहीं समझता कि इसमें और कुछ समझाने वाली चीज़ है, बाकी वो सारी कॉपी पेस्ट अनडू वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें है। वेल जी, तो दोस्तों हमने अपनी आर्डिनो के अंदर ब्लिंक वाला प्रोग्राम अपलोड कर दिया है। अब उस प्रोग्राम को रन करने का टाइम आ गया है। अब मैं कोई भी एक एलईडी ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक ग्रीन कलर की एलईडी है, इसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस लगा लें ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं। ये उस केस में है कि जब आप लोगों ने 13 नंबर पिन के ऊपर कोई प्रोग्राम अपलोड करना है। 13 नंबर पिन के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस नहीं भी लगाते तो अब भी आपका काम चल जाता है क्योंकि इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगी होती है। सो वैसे भी अगर लगा भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो अब मैं ज़रा आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने एक ये जो 13 नंबर पिन है और एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने अपनी एलईडी की ग्राउंड और 13 नंबर पिन के ऊपर आपने अपनी एलईडी की पॉजिटिव पिन को लगा देना। ये देखिए जैसे मैंने लगा दिया है, 13 और ग्राउंड के ऊपर मैंने अपनी एलईडी को कनेक्ट कर दिया है। सो अब मैं ज़रा इसे पावर सप्लाई के साथ अटैच करता हूँ। चाहे आप यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई अटैच कर लें, मैक्सिमम जो है वो 12 वोल्ट होने चाहिए, मिनिमम 7 वोल्ट। सो मैं इसे ज़रा अपने लैपटॉप के साथ दोबारा से कनेक्ट करता हूँ ताकि हमें पता चल सके। ठीक है जी, ये कनेक्ट हो गया। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ब्लिंक करना शुरू हो गई है। ठीक है जी, हमारा जो प्रोग्राम है वो एलईडी ब्लिंकिंग का था, हमने उसे रन करवा दिया। अब ये हमारी जो एलईडी है वो ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है। वेल जी दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये जो एलईडी ब्लिंक हो रही थी ये ज़रा स्पीड के साथ ब्लिंक हो, इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना सीखते हैं, इसके लिए फिर से हम लैपटॉप में चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि इसकी स्पीड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सो दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो एलईडी आहिस्ता आहिस्ता से ब्लिंक हो रही थी ये ज़रा स्पीड के साथ ब्लिंक हो। सो मैं दोबारा से आर्डिनो को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। आप टूल्स में जाकर दोबारा से यहाँ पर चेक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी आर्डिनो यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद मुझे इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इस प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें, डिजिटल राइट एलईडी ब्लिंक हाई। अब हाई का मतलब ये होता है कि ऑन हो और लो का मतलब ये होता है कि ऑफ हो। यहाँ पर प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 1000 मिली सेकेंड के बाद हमारी एलईडी ऑफ हो जाए। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड, आप इसे 1000 को 1 सेकेंड समझ लें। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है वेट फॉर ए सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर टर्न एलईडी ऑफ यानी कि हाई या लो इधर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप प्रोग्राम को सारा पढ़ भी सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ ज़रा ये स्पीड के साथ चले तो इसे 1000 को मैं बैक करके 100 भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर 75 लिख देता हूँ। 75 सेकेंड में ये हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो 75 मिली सेकेंड में। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं 75 मिली सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इसे वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने ठीक तरह से प्रोग्राम को एडिट किया है। वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने प्रोग्राम ठीक से मतलब बनाया है। अगर कोई उसमें बग होगा तो यहाँ से डन कंपाइलिंग नहीं आएगा। अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ अपनी आर्डिनो में। आर्डिनो ऑलरेडी मेरे बोर्ड के लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर डन अपलोडिंग हो चुका है। सो अब मैं ज़रा आपको दोबारा से दिखाता हूँ एलईडी ब्लिंक किस तरह से कर रही है। वेल जी दोस्तों, अब मैं दोबारा से आर्डिनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एलईडी किस तरह से ब्लिंक कर रही है। आप लोग ये देख सकते हैं कि इस एलईडी की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। ये देखें, पहले 1 सेकंड के बाद ग्लो कर रही थी, अब ये स्पीड के साथ ग्लो करना शुरू हो चुकी है। सो अब तीसरा स्टेप हमारा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि ये 13 नंबर पिन के ऊपर है, मैं इस पिन को चेंज करना चाहता हूं। मैं उसकी प्रोग्रामिंग आपको बताता हूं कि उसकी प्रोग्रामिंग आपने किस तरह से करनी है कि पिन नंबर 13 से हम 11 के ऊपर भी जा सकते हैं, 10 के ऊपर, या किसी भी इधर से डिजिटल पिन PWM वाली किसी पिन को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसे कैसे एडिट करना है, दोबारा से लैपटॉप में चलते हैं, वहां पर जाके इसकी एडिटिंग करते हैं। वेल जी दोस्तों, हमने अपने प्रोग्राम को दोबारा से ओपन किया हुआ है। यहाँ से अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी पिन को चेंज करूँ। दोबारा से प्रोग्राम मैंने ओपन किया तो इसकी पिन को चेंज करने के लिए हमें करना ये होता है
कि सबसे पहले इसका पिन का मोड चेंज करना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर इनिटिलाइज डिजिटल पिन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने पिन मोड को चेंज करना है। यहाँ पर एलईडी बुलेटिन लिखा हुआ है, यहाँ से हमने इसे अरेज करके यहाँ पर अपनी पिन का नंबर एंटर करना है। मैं कौन सी पिन के ऊपर अपनी एलईडी को ऑपरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 11 नंबर पिन सेलेक्ट कर देता हूँ। एक काम ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि डिजिटल राइट जो जहाँ पर पिन नंबर हाई है, मतलब एलईडी कौन सी पिन के ऊपर हमने सेलेक्ट की, यहाँ पर भी मुझे 11 लिखना पड़ेगा कि 11 नंबर एलईडी जहाँ पर हमने 11 नंबर पिन के ऊपर एलईडी लगाई थी वो हाई हो, और लो भी 11 नंबर पिन वाली को ही हमने करना है। सो मैं इसे भी ज़रा 11 के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये तीनों जगह पर आपने 11 नंबर पिन लिख लेनी है अगर आप 11 नंबर के ऊपर अपनी एलईडी को ऑपरेट करवाना चाहते हैं। सो मुझे 11 नंबर पे ही ऑपरेट करवाना है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं किसी और पिन के ऊपर 12 नंबर या कहीं पर भी रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से इसे वेरीफाई कर लूँगा कि हमने ठीक तरह से इसे कंपाइल किया है, ठीक तरह से लिखा है कि नहीं। अगर कोई बग होगा तो यहाँ पर हमें एरर आ जाएगा। ये देखिए डन कंपाइलिंग हो गया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब हम दोबारा से इसे देख लेते हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी जो एलईडी हमने इसके साथ लगाई थी वो ब्लिंक होना बंद हो चुकी है। हालांकि इसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है, ब्लिंक होना बंद हो चुकी है। अब इसे हम किस तरह से एडजस्ट करें, क्योंकि हमने इसकी जो पिन की कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ इस तरह से की हुई थी कि हमने इसे 11 नंबर के ऊपर सेलेक्ट किया। सो मैं इसके जो ग्राउंड है उसे ग्राउंड के साथ ही लगा रहने दूंगा, और जो पॉजिटिव वोल्ट है उसे मैं 11 नंबर के साथ एडजस्ट कर देता हूँ। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ रहने देता हूँ और 11 नंबर के साथ मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पर। आप लोग ये देख सकते हैं जैसे मैं इसे 11 नंबर पिन के साथ लगाता हूं तो हमारा ये जो प्रोग्राम है 11 नंबर पिन वाला वो बिल्कुल ठीक तरह से रन कर रहा है। सो दोस्तों, ये तो था तरीकाकार कि आप लोग किस तरह से आर्डिनो को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को किस तरह से आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से इसे कंपाइल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा फौरन से उसका रिप्लाई देने की। और इसके अलावा हम इसके ऊपर अब थोड़ा सा मजीद आगे की जानिब बढ़ेंगे और इसके ऊपर मजीद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसके साथ हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।